देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि राजयोग जो कहते हैं ना कि कुंडली में राजयोग है। क्या होता है राजयोग और क्या होता है दरिद्र योग? देखिए, दो या दो से ज्यादा ग्रह जब एक साथ होते हैं, उनका संयोग होता है तो इसको योग कहते हैं। कोई ग्रह का किसी ग्रह से या किसी राशि से अगर विशेष संबंध बन जाए तो इसको भी योग कहते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता देते हैं, धन और यश दिलाते हैं। इनको राजयोग कहा जाता है। और कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में धन का अभाव देते हैं, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में समस्या झेलनी पड़ती है। इनको दरिद्र योग या दुर्योग कहा जाता है। आपकी कुंडली में भले ही राजयोग हो, अगर राजयोग के समय का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो राजयोग का फायदा नहीं मिलेगा। और अगर दुर्योग कुंडली में है और इसका ठीक समय से आप उपचार कर लेते हैं, आप इसका निदान कर लेते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। यानी अगर राजयोग कुंडली में है तो सही समय पर इसका सही प्रयोग करिए, और अगर कुंडली में दुर्योग है तो उस दुर्योग को शांत करने का प्रयास करिए। राजयोग क्या होते हैं? देखिए, बहुत सारे राजयोग हैं। हम उतने राजयोग तो उल्लिखित नहीं कर सकते, लेकिन खास खास राजयोग बताते हैं। सूर्य और चंद्रमा से जो राजयोग बनते हैं वो हैं अनफा, सुनफा, दुर्धरा, वेशी, वाशी और उभयचारी। पंच महापुरुष योग भी एक राजयोग है। हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग, रूचक योग और शश योग। चंद्रमा और बृहस्पति का योग गज केसरी योग, और चंद्र और मंगल का योग महालक्ष्मी योग। देखिए, महर्षि पराशर ने जो परिभाषा दी है राजयोग की, उन्होंने कहा है कि अगर त्रिकोण के स्वामी का संबंध केंद्र के स्वामी के साथ बन जाए तो ये राजयोग है। त्रिकोण माने लग्न, पंचम, नवम, और केंद्र माने 1, 4, 7, 10। अगर केंद्र का संबंध त्रिकोण से बने या त्रिकोण का संबंध केंद्र से बने तो ये राजयोग है। इसमें लग्न जो है वो त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। इस आधार पर इसको समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तमाम राजयोगों में चंद्रमा और शुक्र का जो संबंध होता है वो भी एक विशेष तरह का राजयोग है। चंद्र और शुक्र का संबंध अगर कुंडली में बनता है तो ये योग भी जीवन में बहुत वैभव, बहुत संपन्नता देता है। देखिए, दुर्योग या दरिद्र योग वो होते हैं कि आप लाख कोशिश करते हैं, लाख प्रयास करते हैं, जीवन में सफल नहीं होते और दरिद्रता आपके साथ बनी रहती है। कौन से होते हैं? चंद्रमा से जो दुर्योग बनते हैं वो बनते हैं केम द्रुम योग और ग्रहण योग। सूर्य से जो दुर्योग बनता है वो बनता है ग्रहण योग और बनता है अपयश प्राप्त करने का योग। बृहस्पति से जो योग बनता है
वो बनता है चांडाल योग और दरिद्र योग। शनि से बनता है नंदी योग और दरिद्र योग। राहु और केतु से बनते हैं ग्रहण योग, अंगारक योग और तमाम तरह की शाप की बाधा। काल सर्प योग को लोग बुरा योग मानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं है, इसलिए इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बात आप समझिए, कुंडली का 12वां भाव और 6वां भाव बहुत सारे दुर्योग बनाता है। 12वें भाव के स्वामी का संबंध धन स्थान से बन जाए और 12वें भाव के स्वामी के साथ स्थितियां थोड़ी निगेटिव हो जाएं तो कुंडली में दुर्योग और दरिद्र योग बन जाते हैं। देखिए, दुर्योग जो आपके जीवन में आ जाते हैं ना, जो आपकी कुंडली में बनते हैं, वो दरअसल आपके प्रारब्ध का खेल है। आपके द्वारा किए गए संचित कर्मों का ही परिणाम है जो इस जीवन में आपको दुर्योग या दरिद्रता झेलनी पड़ती है। अगर कुंडली में दुर्योग हैं तो उसके प्रभाव को आप प्रयास करके कम कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक लगाएं, लाल रंग का। अपने माता पिता और अपने जीवन साथी का सम्मान करें। 3 धातु का सोना, चांदी और तांबा, इसका छल्ला मिडिल फिंगर में या 3 धातु का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में धारण करें। किसी भी दुर्योग के लिए कितना भी बड़ा कुंडली में दुर्योग है, उससे बचने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अगर धन की दरिद्रता है तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। वैसे हर तरह के दुर्योग का अगर आप नाश करना चाहते हैं तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से जीवन के समस्त दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।